औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद अमीन। बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 12 है और लेक्चर 9। आज हम ह्यूमन ईयर के बारे में आपको डिटेल से कुछ बताने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये इसकी पिक्चर को पहले रीड कीजिए और यहाँ पे सबसे पहले जो आउटर आप देखते हैं, इसके 3 हिस्से जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। एक इसका ये एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडल ईयर और फिर उसके बाद इनर ईयर की तरफ जो है वो जाते हैं। तो इस सूरत में ये आउटर ईयर जो है वो इसमें पिन्ना है और पिन्ना हम देखेंगे कि ये कैसे है जी, किस तरह का है, इसमें किस चीज़ों से बना हुआ है। और फिर उसके बाद ये हम आर्टरी कैनाल देखते हैं। आर्टरी कैनाल जो है यहाँ तक और ईयर ड्रम पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है। अब उसके बाद मिडल ईयर जो है वो ये सुर्ख रंग की जो हड्डियां आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम हिस्सा जो है यहाँ पे ये मिडल ईयर का हिस्सा है और इसमें 3 हड्डियाँ जो हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं और एक यूस्टेचियन ट्यूब है जो इस नेज़ल कैविटी के आखिरी हिस्से में जाकर ओपन होती है। तो उसके बाद ये जो लास्ट बोन मिडल ईयर की है तो वो ओवल विंडो में मौजूद है और उसके आगे जो है फ्लूइड फील्ड जगह मौजूद है और जिसके अंदर 3 आपको ये पार्ट नज़र आएंगे, द कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपको नज़र आएंगे। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में जो है वो भी आगे जाते हैं जी। तो आइए देखें। पिक्चर देखने के बाद आपके जहन में कुछ स्केच बन गया होगा। तो नाउ अब आप देखते हैं 3 मेन इसके पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है और इंटरनल ईयर है। जब एक्सटर्नल ईयर तो इसमें पिन्ना तो ये बना हुआ है जी, एक्सटर्नल पार्ट है और मेड ऑफ कार्टिलेज है, कवर्ड विद द स्किन है, स्किन इसके ऊपर मौजूद है और डायरेक्ट करता है साउंड टूवर्ड द आर्टरी कैनाल की जानब जो है, क्योंकि ये हार्न की तरह मौजूद है और ये डायरेक्ट करता है, यानी उसको साउंड को जो है उसको उस तरफ मोड़ देता है जिस तरफ आर्टरी कैनाल है। अब हम आर्टरी कैनाल जो है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले जो है ये सेबेशियस ग्लैंड। अब और ये पी लिखा हुआ आप देखें, ये पी नहीं है, ये बी है और सेबेशियस ग्लैंड है, पी नहीं है। और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं इसके अंदर और ये सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं वैक्स, और वैक्स जो है और उसके अलावा इस आर्टरी कैनाल के शुरू आगाज में हेयर भी मौजूद होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट से, जर्म से भी ये वैक्स और हेयर प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट अंदर नहीं जाने देते, मेंटेन द टेम्परेचर। अब देखिए ये भी बात है कि आर्टरी कैनाल जो है इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन, जो बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो एयर को होना चाहिए। इसके अंदर एयर मौजूद है और बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो एयर को रखा जाता है। और फिर एक और काम जो है, ये लफ्ज लिखा है डैम्पनेस। डैम्पनेस का, डैम्प का मतलब होता है नमी, और ये जो है आर्टरी कैनाल के अंदर नमी भी नहीं होने देते और नमी
हरगिज नहीं आ सकती, और बल्कि एयर जो है वो ड्राई रहती है। एट द एंड ऑफ द ऑल्ट्री कैनाल, वहां पे ये है जी ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है एक्सटर्नल और मिडल ईयर को, अलग-अलग करती है। अब देखिए ये ईयर ड्रम पे आके आपका जो एक्सटर्नल ईयर है इसके बारे में मुकम्मल तो होगी बात। नाउ अब हम आते हैं मिडल ईयर की जानब। 3 स्मॉल बोन्स हैं, और ये 3 हड्डियां जो हैं, इसको आम में हैमर हथौड़ी नुमा, एनुअल आहरन नुमा, ये अलफ मद हे रे नून, और ये आयरन नहीं कहते, ये वो आयरन होता है जिसके ऊपर लोहार जो है लोहे को रख के कूटता है, उसको एनुअल कहते हैं। और स्टायरप रकाबी हड्डी होती है, जिस पे रकाब में पांव रखकर घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, तो ये स्टायरप कहलाती है। अब इनके अलग अलग नाम मैलिस, एंकस एंड स्टेपी, और ये तीनों नाम जो हैं वो अलग अलग आप ये देख सकते हैं कि आपकी बुक में मैलिस, एंकस और स्टेपी, ये तरतीब है इनकी। और तरतीब में हैमर जो मैलिस है दैट इज अटैच विद द ईयर ड्रम, और ये ईयर ड्रम के साथ बिल्कुल अटैच है, और ये यानी वाइब्रेट करने के लिए, ताकि अटैचमेंट एक दूसरे के साथ मौजूद है। और स्टायरप जो है इट इज कनेक्टेड विद द ओवल विंडो, और ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड है। और जब हम इस साउंड के बारे में बताएंगे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसमें आप इसका तसलसल को समझ। अब यहां पे इस मिडल ईयर में एक यूस्टेचियन ट्यूब है, और ये कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के साथ इसकी कम्युनिकेशन होती है। हवा जो है वो रेगुलेट होती है, रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है, आपको मालूम है कि ईयर ड्रम ऑडिटरी कैनाल के साइड वाल वो साइड है, और दूसरी साइड मिडल ईयर की जो साइड है उसमें भी एयर मौजूद है। तो दोनों साइड पे ये एयर प्रेशर को यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो रेगुलेट करने के लिए है, जो कि ईयर ड्रम के दोनों साइड पे है। ओवल विंडो, ओवल विंडो ये वो है जो सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है, और ये ओवल विंडो वही है जिसके अंदर स्टेपी जो है वो मौजूद होती है। और उसके बाद ये हम कहेंगे कि इनर इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है, और इट इज फ्लूइड फिल्ड, ये फ्लूइड फिल्ड है। और इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल 3 जो हैं वो इसके पार्ट मौजूद हैं, कॉक्लिया मौजूद है, वेस्टिब्यूल मौजूद है, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं वो 3 कैनाल्स पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल होती हैं। और इसी तरह कॉक्लिया आल्सो 3 डक्ट होती हैं, और तीनों डक्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ रैप होकर इटसेल्फ इनटू क्वाइल ट्यूब में बदल जाती हैं, और जिसको आप स्नेल लाइक कह सकते हैं। और ये रियल हेयरिंग ऑर्गन है। वेस्टिब्यूल जो है ये इन सेंटर ऑफ द इनर ईयर मौजूद है, यानी एक तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, दूसरी तरफ जो है ये कॉक्लिया मौजूद होता है, और ये इन सेंटर ऑफ इनर ईयर मौजूद है जी वेस्टिब्यूल। तो अब हम देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। इनके अंदर भी सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल, इनके अंदर जो है फ्लूइड भी मौजूद होता है, और इसमें ये सेंसरी न्यूरॉन भी मौजूद होते हैं। तो आइए देखिए प्रोसेस। आप जब आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मैं बता देता हूं कैसे है। द पिनर डायरेक्टेड द साउंड टूवर्ड द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल की जानब जो है ये उसको डायरेक्ट कर देता है, उस तरफ मोड़ देता है। द साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम,
और साउंड वेव जो है वो ईयर ड्रम से टकराती हैं तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन पासिस थ्रू द मैलियस एंकस एंड देन स्टेपी, और स्टेपी से गुजरने के बाद तो स्टेपी से ये वाइब्रेट द ओवल विंडो, और ओवल विंडो को ये वाइब्रेट करता है। देन रीचेस द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया का मैंने आपको बताया कि कॉक्लिया की 3 डक्ट होती हैं जो रैप होती हैं, और उन तीनों में से जो दरमियान वाली होती है ना, ये उसमें वाइब्रेशन जो है वो पहुंचती है जी। जब उसमें पहुंचती है तो उसमें सीलिया मौजूद ये की तरह ये नर्व सेल्स के एंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से वो वहां पे जब वाइब्रेशन को वसूल करता है और रिसेप्टर का काम करता है ये कॉक्लिया। तो रिसेप्टर सेल जो हैं आर स्टिमुलेटेड एंड जनरेट द नर्व इंपल्स, और इंपल्स को जो है वो जनरेट करते हैं। तो इंपल्स ट्रेवल टू द ब्रेन, और ब्रेन की जानब जो है वो चलती है। तो ब्रेन इंटरप्रेट और इसको इंटरप्रेट करता है, यानी पहले से मौजूद जो साउंड्स होती हैं उनके साथ टैली करने के बाद आपको ये इमेज दे देता है कि ये साउंड किसकी है जी। ब्रेन इंटरप्रेट द साउंड्स एज ए साउंड जो है वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है। तो ये है प्रोसेस सारा। हियरिंग और कॉक्लिया के साथ रिलेटेड है। ओनली द कॉक्लिया इज देयर रियल हियरिंग ऑर्गन। नाउ द कॉजेस ऑफ डेफनेस, देखिए अक्सर लोग जो हैं वो सुनने के काबिल नहीं रहते और उसकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं और डिफेक्ट की कोई ना कोई वजह होती है। देखिए एक उसका डिफेक्ट ईयर ड्रम में डिफेक्ट आ गया। ईयर ड्रम में सुराख भी हो सकता है जी, और ये इस तरीके से आप कॉक्लिया, तो कॉक्लिया जो है वो उसमें भी खराबी आ जा सकती है। ऑसिकल्स जो हैं हड्डियां, तो अक्सर ये भी देखा गया कि हड्डियां जो है ना वो उनके अंदर गैप भी आ जाता है, ये खराबी भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से नहीं सुन सकते। और उसी तरह ऑडिटरी नर्व्स जो हैं, ये उनके बारे में आर्टरी नर्व जो हैं वो उनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो इन्फेक्शन ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, ये आपका गला खराब होता है, यूस्टेचियन ट्यूब बंद हो जाती है, आप कुछ नहीं सुन सकेंगे। ये भी हुआ। और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, अब ये जो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी है ना, इसमें आपको मालूम है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद हैं। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल के जो इसके बारे में आपको बताएं, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, और फ्लूइड जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब क्या होता है, आप ये मैरी गो राउंड यानी सर्कल दायरे में मतलब जो है अपने आप को घुमाते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप जब रुक जाते हैं तो रुकने से क्या आता है, आपको चक्कर आता है, डीजीनेस महसूस करते हैं। और ये डीजीनेस इस वजह से होती है कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे आप गिलास में पानी में गिलास और उससे हिलाएं, हिलाने के बाद आप उसको रख दें, सर्कुलर तौर पर हिलाएंगे और रखने के बाद आप देखेंगे कि पानी जो है वो चलता जा रहा है, लेकिन गिलास जो है वो मुकम्मल तौर पर ठहर चुका है। तो इस तरह आप भी ठहर गए, लेकिन आप सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है वो मुकम्मल तौर पर अभी सेटल नहीं हुआ। एक जगह पे सेटल ना होने की वजह से आपको डिजीनेस महसूस हो रही है। तो ये एक इसलिए बताना जरूरी है, हालांकि ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर लिखी हुई है कि ये हेड के मुताल्लिक है जी। और यहां पे सेंसरी नर्व्स आर प्रेजेंट इन सेमी सर्कुलर कैनाल एंड डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ योर हेड। और उसको ये दूसरा इसके वेस्टिब्यूल है, और वेस्टिब्यूल जो है वो बैलेंस ऑफ बॉडी में वो कौन सा हिस्सा, वेस्टिब्यूल डिटेक्ट द चेंजेस इन द पोस्चर। पोस्चर होता है आपके अंदाज से नशिस्त, यानी बैठने उठने का तरीकेकार जो है उस पर वो निगाह रखता है कि किस तरीके से पोस्चर जो है, और तो आपके जिस्म को जो है बैलेंस रखता है और गिरने नहीं देता, वो उस लिहाज से आप चलते हैं। तो देखिए जी, अब ऑडिटरी नर्व्स फ्रॉम द बोथ रिसेप्टर रीचेस द सेरिबलम। अब दोनों का
इसका ताल्लुक जो है वो सेरिबलम से है। सेरिबलम जो है ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है और सेरिबलम जो है ये बैलेंस यानी जिस्म को तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो है इसका किरदार है जी, करैक्टरिस्टिक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें आप थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। और ये इंशाल्लाह आगे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दीजिए और मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो आप बताएंगे सवाल उसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।